लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या खुश रहने के लिए कुछ ऐसा खास हमें करना चाहिए जिससे हम हर दिन बस उसको करें और खुशी रहें। तो यस, वो 3 आदतें मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप सिंपली डेली फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, बस आप खुश ही रहेंगे। तो वो पहली जो आदत है वो है हर परिस्थिति में अपने आप को उस परिस्थिति का जो वर्णन करना है वो सही तरीके से करना, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर ही रहेंगी। लोग वो भी आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगे, भले ही वो आपके परिवार के लोग हों, लेकिन आप उन्हें कभी भी अपने नियंत्रण में रख नहीं पाएंगे। इवन बच्चों को भी अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे भी जब तक बहुत छोटे हैं, आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो वो आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर तभी भी एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है जिससे उनके अंदर गुस्सा धीरे धीरे भरने लग जाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके मिसबिहेव के रूप में वो उनका दबा हुआ जो गुस्सा है वो बाहर निकल कर आता है। तो यानी कि बच्चा हो या बड़ा, किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसी भी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि ये सिचुएशन पूरी तरीके से मैं अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। तो फिर कंट्रोल में है क्या? आपके कंट्रोल में ये है कि जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है और लोगों के साथ घटित हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे अपने आप को करते हैं। जिस भी तरीके का एक्सप्लेनेशन आप अपने आप को करते हैं, बस उसी तरीके से आपकी मेंटल स्टेट बनती है। और हैप्पीनेस क्या है? एक मेंटल स्टेट है, यानी कि आपकी एक मानसिक अवस्था जिसमें आपके अंदर ये एहसास है कि आप एकदम सहज महसूस करें, आप खुश हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर की आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी एक लेडी को अपनी सांस से दिक्कत है। उसकी सास का जो स्वभाव है वो ये स्वभाव है कि वो चाहती हैं कि घर में जो भी कुछ काम हो वो उनसे पूछ कर हो। अब ये उनका स्वभाव काफ़ी सालों से चला आ रहा था। अब घर में एक नई बहू आई। अब नई बहू का अपना स्वभाव है, उसका ये है कि मैं कोई भी काम करूं तो मैं आज़ादी से करूं, मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने पापा के घर में किसी से पूछने की आदत ही नहीं पड़ी मुझे। हमारे घर में तो फ्रीडम था, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। लेकिन वहाँ पर 2 अलग अलग स्वभाव के लोग अब इस परिस्थिति में एक साथ आ गए। तो ना तो सास को घर से निकाला जा सकता, ना उससे रिश्ता तोड़ा जा सकता, और ना ही इस बात पर बहू को उसके मायके लौटाया जा सकता। तो यानी कि इस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको समझना पड़ेगा और राइटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो लड़की जो बड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रही है उस फैमिली एनवायरनमेंट में, अगर वो इस सिचुएशन को इस तरीके से एक्सप्लेन कर ले कि मेरी सासू माँ उम्र में मुझसे बड़ी हैं और उनकी कुछ आदतें मेरे यहाँ आने से पहले ही डेवलप हो चुकी थी, और उनको इस तरीके से एक हैबिट पड़ गई है कि जो भी कुछ घर में हो वो उनसे पूछ कर हो। और इसी बात को मेरे ससुर जी, मेरे पति, मेरी ननद सब फॉलो करते हुए आए हैं, जिस वजह से उनकी ये आदत और ज़्यादा मजबूत हो गई है। मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ पर इस तरीके का कोई भी कल्चर नहीं था। वहाँ पर सब लोगों को कुछ अच्छी तरीके से खास फ्रीडम थी। यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम है, मेरे घर में कुछ अलग सिस्टम था। तो मुझे अभी इन लोगों को समझने में टाइम लगेगा, और धीरे धीरे मैं अपनी मदर इन लॉ से इतना अच्छा बॉन्ड डेवलप कर लूँगी कि वो मुझे वो फ्रीडम दे पाएँ जो मुझे अपने पापा के घर में थी। मेरी मम्मी और पापा मुझ पर ट्रस्ट कर कर मुझे फ्रीडम दे सकते थे। एकदम इनकी इतने सालों की आदत बदलना मुश्किल है। अगर मैं अपनी आदत भी बदलना चाहूँ तो एकदम से मुझसे भी नहीं बदली जा रही है। मुझे भी इस बात का बुरा लग रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है जब मैं ये सब समझ रही हूँ, और मुझे पता है कि जब मैं अपनी आदत इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती तो इनके लिए, जो कि उम्र में मुझसे भी बड़ी है और उनकी आदत की उम्र मुझसे भी बड़ी है, उनके लिए छोड़ना और भी मुश्किल होगा। तो ठीक है, अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से इस परिवार में हो रहा है, लेकिन मैं समय देती हूँ अपने आप को, क्योंकि रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रोज़ाना सास से झगड़ा होगा तो फिर पति से भी धीरे धीरे बॉन्ड खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर वो इस सिचुएशन को इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेती है तो रोज़ाना के जो घर में लड़ाई कलेश जो होने थे वो बंद हो जाएंगे, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और धीरे धीरे प्यार से अपनी सास को अपना बना सकती है, और फिर वो जो आज़ादी उसको चाहिए धीरे धीरे उसको मिलने लग जाएगी। तो आप देखिए कि कोई भी टफ सिचुएशन हो जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आपके खिलाफ हो रही है, अगर आप उसे राइटली एक्सप्लेन करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आप डिस्कम्फर्ट जोन से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और आप
खुश रहते हैं। अब उसी डॉटर इन लॉ का एग्जांपल लेते हैं, वो अगर इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेगी तो एटलीस्ट जो बाकी हैप्पी मोमेंट्स हैं उसके घर में उनको एंजॉय कर पाएगी एंड अलग अलग सिचुएशंस में पार्टिसिपेट कर पाएगी। हस्बैंड से झगड़ा करने की बजाय प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से रहेगी, तो फर्दर सिचुएशंस, एक स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस बन सकती थी वो सब बनने से बच जाएंगी और वो भी एक नॉर्मल स्टेट में, एक हैप्पी स्टेट में रहेगी। सो पहला नियम है हर चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन करना। दूसरी आदत है पॉजिटिविटी को नोटिस करना और उसके लिए ग्रेटफुल होना। जब आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा चल रहा होता है उस पर अपना फोकस रखते हो और फोकस अगर आपका पॉजिटिविटी पर होता है और आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, तो इस संसार का नियम है कि आप जिस भी चीज़ के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं वो चीज़ आपके लिए मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। और ये नियम दूसरी तरफ भी काम करता है। अगर आप दुखों पर, परेशानियों पर फोकस करते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो जो भी खुश रहने वाले लोग हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं, वो हमेशा पॉजिटिविटी पर ही अपना फोकस रखते हैं। जो अच्छे इवेंट्स हुए हैं, लोगों के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उधर फोकस रखते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, उन्हें समय समय पर अप्रिशिएट करते रहते हैं। उनको जब एक्नॉलेज किया जाता है बार बार कि लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा है या किसी को उसकी खूबियाँ बताई जाती हैं, तो फिर वहाँ पर वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर जब आपकी लाइफ में आप ग्रेटफुल हैं, आपका फोकस ही सही जगह पर है, तो आप की मेंटल स्टेट है वो तो एकदम काम, रिलैक्स, हैप्पीनेस वाली ही रहेगी। तो ये दूसरी अच्छी आदत को भी आपको अपनाना होता है। एक तीसरी जो अच्छी आदत है वो ये है कि वो अपने अंदर के मैल को रोज़ाना ही धोते रहते हैं। देखिए, हम जो भोजन करते हैं अगर 24 घंटे के भीतर वो हमारे शरीर से ना निकले तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। जो हम जल का या कुछ भी लिक्विड हम पीते हैं, अगर वो 4 घंटे के अंदर हमारे शरीर से ना निकले तो भी हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन उस बात का क्या जो हम अपने मन में कुछ घंटे, दिन, महीनों, सालों रखते हैं, तो उससे क्या हमारा मन बीमार नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि अगर जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है, किसी चीज़ में निराशा हुई है, नाराज़गी हुई है, तो उसे भी एक समय सीमा में, चंद घंटों में ही अपने मन से उस मैल को धो देना चाहिए, वरना आपका मन बीमार हो जाएगा। और मन बीमार होते ही वो आपके तन को भी बीमार कर देगा और आपका मन और तन दोनों बीमार हो गया तो आपका जीवन ही निराशा से भर जाएगा और खुश रहना तो दूर, आप सामान्य भी नहीं रह पाएंगे। तो तीसरी जो अच्छी आदत है वो ये है कि रात को सोने से पहले दिन भर का जो मन ने कचरा इकट्ठा किया है, जो मैल भर गया है, उसको धोना। और धोने के लिए वो साबुन कौन सी है? वो साबुन है मेडिटेशन, या फिर साइलेंस में बैठकर आत्म मंथन करना, अपने माइंड में उस सीन को लेकर आना, उसे रीप्ले करना और उसको समझना। कुछ लोगों को माफ़ कर देना, कुछ लोगों से माफ़ी मांग लेना और खुद के लिए दयालुता का भाव रखकर ईश्वर को एक ही संदेश देना कि जो हुआ ईश्वर, शायद उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और आज जो भी मन में मैल इकट्ठा किया था उस मैल को मैं धोती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो पल आज मुझे तकलीफ दे रहे हैं ये ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय का पहिया हर समय घूम रहा है। तो जो आज मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, जो मुझे हर्ट कर रहे हैं या मैंने अनजाने में या जानते हुए भी उनको हर्ट किया, मुझे भी ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा कि मेरे से दोबारा वो गलती ना हो। और उन लोगों को भी अपना आशीर्वाद, स्नेह, सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो भी समझे और हम सब लोग प्यार से एक साथ आ जाएं। तो सिंपल सी ये 3 आदतें आपके जीवन को बदल कर रख देंगी, खुशियों से भर देंगी। सिर्फ इन 3 आदतों को अपना लीजिए, फिर देखिए आप हमेशा खुश रहेंगे। सो ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जिसे आप खुश देखना चाहते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर साइकोलॉजी की सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो डॉक्टर कशिका जैन नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर अपना प्यार मुझ तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। टेक केयर।